हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removefloat.com। आज हम डिस्कस करेंगे डू वाइल लूप इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन सी प्लस प्लस ए डू वाइल लूप इज सिमिलर टू ए वाइल। जो बेसिकली डू वाइल लूप है वो सिमिलर ही है वाइल लूप के, बट विद वन की डिफरेंस। द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द कोड ब्लॉक इज executed, ensuring that the loop will always run at least once even if the condition is initially false। सो बेसिकली क्या है कि इसमें जो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है वो कंडीशन से पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एटलीस्ट वंस टाइम कोड विल बी एग्जीक्यूट। सिंटैक्स डू कोड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड लास्ट में क्या है, वाइल कंडीशन है। अगर नॉर्मल वाइल लूप है तो उसमें क्या होगा कि पहले वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी, उसके बाद उसके अंदर जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पर क्या है कि पहले कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद वो वाइल कंडीशन को चेक करेगा। So what is the condition? This is a Boolean expression that will be evaluated after each iteration of the loop. If the condition is true, the loop will be continue. If the condition is false, the loop will be terminate. So condition basically two types की होती है, या तो true होगी या false होगी। अगर true है तो continue होगा, और अगर false आए तो loop will be terminate. So now let's see on the code। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, do while dot cpp hash include input output string using namespace std int main, जो कि एंट्री पॉइंट होता है int main। ये लिखने के बाद int count इक्वल टू 1। एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया इंटीजर का, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 है। डू कंडीशन, डू कंडीशन के अंदर काउंट को प्रिंट करेंगे, सी आउट काउंट इज काउंट एंड लाइन। ये करने के बाद ये हमने यहाँ पे किया, और उसके बाद क्या किया, काउंट को प्लस प्लस कर दिया, पोस्ट इंक्रीमेंट। और यहाँ डू के बाद हमने क्या यूज किया है, वाइल कंडीशन। काउंट लेस देन इक्वल टू 5, ये हमने कंडीशन यूज कर लिया यहाँ पे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न 0। तो मैंने क्या किया, जैसे हम डू वाइल यूज करते हैं, सबसे पहले इंटीजर काउंट इक्वल टू 1 यूज किया हमने। इसके बाद हमने डू कंडीशन यूज की, डू वाइल लूप सी आउट किया, प्रिंट किया काउंट को, जो काउंट है वेरिएबल, और काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। वाइल कंडीशन हमने चेक की, काउंट लेस देन इक्वल टू 5 तक चलेगा। तो ये इस तरह से लूप एग्जीक्यूट होगा। अब इसकी एक सी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैंने इस फाइल को सेव किया, g++ फाइल नेम डू हाइफन वाइल डॉट cpp स्पेस -o डू हाइफन वाइल। तो यहाँ पर आप देखोगे डू हाइफन वाइल डॉट एक्सी फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, डू हाइफन वाइल। तो आपने देखा काउंट इज 1 2 3 4 5 तक इसने प्रिंट कर दिए। सपोज हम ये कर रहे हैं कि अगर काउंट हमारा जो है, कंडीशन हमने चेक किया, अगर काउंट ग्रेटर देन 5 है, सेव कर लेते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। देखो कंडीशन मैच नहीं हो रही है वाइल लूप में, काउंट ग्रेटर देन 1, तभी कंडीशन चलेगी। तो यानी कि मैं डू वाइल में क्या है कि फर्स्ट वाला जो कोड ब्लॉक है डू के अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसको करते हैं, एक्सी फाइल
जनरेट हो गई। अगेन इसको एग्जीक्यूट किया तो आंसर क्या है, काउंट इज 1, यानी मीन्स फर्स्ट टाइम ये इसने इसको प्रिंट कर दिया है। कंडीशन कुछ भी हो, सपोज ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो लेकिन जो डू वाइल लूप होता है उसके अंदर क्या करते हैं, डू के अंदर जो भी कोड होता है वो एटलीस्ट वंस टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो इसने उसको एग्जीक्यूट किया अगर कंडीशन मैच नहीं कर रही है। तो इसके बाद आपने देखा होगा कि काउंट इज 1। So thank you so much and kindly subscribe my YouTube channel.